नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मंदिरों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग को लेकर, कैमरों पर प्रतिबंध लगने को लेकर। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों प्रतिबंध है और किस तरह से आज इस पर फैसला लिया गया है। देश भर के कई ऐसे बड़े छोटे मंदिर हैं जहां पर मंदिर परिसर में अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा का उपयोग करना सख्त मना होता है, लेकिन अभी तक यह नियम केवल मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, वहां के सदस्यों के द्वारा बनाया जाता था, पर अब यह नियम कानूनी रूप से लागू हो गया है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर के अंदर मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस विषय पर, इस बात पर कोई विवाद न हो, क्योंकि अनुच्छेद 25 यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। मंदिर के अंदर ट्रस्ट के सदस्यों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा स्थल यानी पूजा वाली परिसरों में जहां भगवान हो, जहां धर्म की बात हो, वहां शालीनता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि मंदिरों के अंदर ऐसा क्या है कि वहां पर हम फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते या फिर कैमरे का यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोटो लेना मना लिखा होता है दीवालों में, तो इस विषय पर जानेंगे कि जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिरों के अंदर भक्तों का जो ध्यान है वो मोबाइल फ़ोन या कैमरे की वजह से भटकता है। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों के अंदर मोबाइल या कैमरा का उपयोग करने से भक्तों में कई तरह के भटकाव आने को देखने को नजर आते हैं। वहीं इसके याचिकाकर्ता श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मंदिर के अंदर मोबाइल से तस्वीर लेना, वीडियो बनाना, यह कई मायनों में विपरीत है। मंदिर के अंदर कई कीमती वस्तु होती है जिस पर खतरा हो सकता है। मंदिरों के अंदर कई महिलाएं भक्त भी होती हैं जिनकी तस्वीर ली जाएगी और फिर उनका गलत इस्तेमाल होगा, दुरुपयोग होगा। तो ये सब मुख्य बातें हैं। याचिकाकर्ता ने शिकायत किया कि मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग से मंदिर की पवित्रता प्रभावित होती है और यही वजह है कि मंदिरों के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेना या किसी भी तरह के कैमरे से फ़ोटो लेना प्रतिबंध होता है। मंदिरों के अंदर कई तरह के कीमती सामान होते हैं, कई ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जिसको पब्लिकली नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उस पर खतरा होता है। हो सकता है कि मंदिर के अंदर की संरचना देखकर जो वहाँ के लोग हैं, कोई आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, वो उसमें कुछ आपराधिक गतिविधि या किसी घटना को अंजाम देने के लिए सोचें। तो कई मायनों में ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ हमें निश्चित रूप से भगवान के सामने खड़ा होकर आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम मंदिरों के अंदर फ़ोटो खिंचाने नहीं बल्कि भगवान का दर्शन करने जाते हैं। और ज़्यादातर अब देखा गया है कि मंदिरों के अंदर या फिर कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं जहां लोग फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं, भगवान के दर्शन कम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये होता है कि लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते और जिस आस्था से वो मंदिर गए रहते हैं, वास्तविकता में आस्था जो है वो पूरा नहीं हो पाता है और लोग फ़ोन में वीडियो बनाते ही रह जाते हैं और भगवान का ठीक से दर्शन तक नहीं कर पाते हैं। कई मामलों में ऐसे विवाद भी हुए हैं कि फ़ोटो लेते समय अगर किसी महिला या किसी युवती का फ़ोटो ले लिया जाता है और इस विषय को लेकर फिर दो परिवारों के बीच या फिर वहाँ मौके पर कई तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसके वजह से मंदिर के अंदर की पवित्रता, मंदिर के अंदर की जो शालीनता है, जो ठंडक है, वो नष्ट होते नज़र आती है। और इसी वजह से एक बड़ा फैसला तमिलनाडु में लिया गया है। अभी तो फिलहाल तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में ये फैसला लिया गया है कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।